हाइब्रिडाइजेशन, ये बीएससी पार्ट फर्स्ट, केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट और कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंतर्गत ये टॉपिक आता है। संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण संयोजकता बंध सिद्धांत का ही विस्तार है। यह एक काल्पनिक अवधारणा है जो कि अणुओं की ज्यामिति, आकृति, ज्योमेट्रिकल शेप की व्याख्या हेतु पॉलिंग द्वारा प्रस्तुत की गई। पॉलिंग के अनुसार किसी परमाणु के संयोजकता कोश के लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृति वाले परमाणु कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान आकृति एवं ऊर्जा वाले उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को संकर कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल एवं इस प्रकार के संकरण को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण में कुछ नियम है जिसको रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। संकरण के नियम, पहला है संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है, इमेजिनरी कंसेप्ट है जो कि प्रायोगिक तथ्यों, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स के सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई है। संकरण में एक ही परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के परमाणु कक्षक भाग लेते हैं। तीसरा है संकरण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की संख्या तथा संकरण के पश्चात नए बनने वाले संकर कक्षकों की संख्या समान होती है। संकरण में परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। अतः संकरण में खाली, अर्धपूरित तथा पूरित कोई भी कक्षक भाग ले सकता है। संकर कक्षक परमाणु कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक, डायरेक्शनल होते हैं। संकर कक्षक को एक पॉली लोब बड़ी तथा दूसरी छोटी होती है। अतः बड़ी पॉली की दिशा में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी अधिक होती है, जिससे इस दिशा में संकर कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं। अधिक दिशात्मक प्रकृति के कारण ही बड़ी पॉली बंधन में भाग लेकर प्रभावी ढंग से अतिव्यापन करती है। यही कारण है कि संकर कक्षकों के द्वारा बने हुए बंध बहुत मजबूत होते हैं। अधिकांश संकर कक्षक समान आकृति के होते हैं, लेकिन त्रिविमीय आकाश में उनका अभिविन्यास ओरिएंटेशन भिन्न भिन्न होता है, जिसके अणु की विभिन्न संरचनाएं प्राप्त होती है। सातवां, किसी भी परमाणु के लिए कोई एक निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकरण का प्रकार तत्व के रासायनिक वातावरण, केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए CH4, C2H4, C2H2 अणुओं में कार्बन का संकरण क्रमशः sp3, sp2 है, sp है। संकरण के प्रकार से किसी भी अणु की ज्यामिति तथा बंध कोण बताए जा सकते हैं। संकर कक्षक एक दूसरे को प्रतिकर्षण बलों का घटता क्रम इस प्रकार है। एकाकी युग्म LP रिपल्सन इज ग्रेटर देन LP-BP ग्रेटर देन BP रिपल्सन। 10वां है विभिन्न प्रकार के संकरण के बंध सामर्थ्य का क्रम निम्न प्रकार है। sp लेस देन sp2 लेस देन sp3 लेस देन sp3d लेस देन sp3d2 लेस देन sp3d3। बढ़ती हुई बंध सामर्थ्य बढ़ते हुए दिशात्मक गुण को बताती है। संकर कक्षकों के गुण संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के अनुपात रेशियो में होते हैं। उदाहरण के लिए sp संकर कक्षकों में 50-50% गुण S तथा P कक्षकों के होते हैं। इस प्रकार sp3 संकरण में 25% गुण S कक्षक के तथा 75% गुण P कक्षकों के होते हैं। पाई बंध बनाने वाले कक्षक संकरण में भाग नहीं लेते हैं, अतः पाई बंध की उपस्थिति ज्यामिति को प्रभावित नहीं करती। संकरण के प्रकार तथा सरल अकार्बनिक अणुओं तथा आयनों की आकृति, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। sp हाइब्रिडाइजेशन। sp संकरण में एक S कक्षक तथा एक P कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा तथा समान आकार के दो नए sp संकरण कक्षक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ये दोनों संकरण कक्षक 180 डिग्री कोण पर एक सीधी रेखा में स्थित होते हैं, जैसा कि चित्र इसमें दिखाया गया 3.3। BF2, BeCl2, C2H2, CO2 आदि इसके उदाहरण हैं। जैसे S कक्षक प्लस P कक्षक, दो sp कक्षक, बड़ी पॉली, छोटी पॉली। बड़ी पॉली की दिशा में ही इसका एंगल होता है। यहाँ हम उदाहरण के रूप में BeCl तथा CO2 अणुओं के संकरण की विस्तृत चर्चा करेंगे। BeCl2 अणु में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2 मॉलिक्यूल। किसी भी अणु का संकरण निकालने सबसे आसान तरीका यह है कि जिस अणु का संकरण निकालना है उस अणु का विभिन्न बंधों को दर्शाता हुआ रेखा चित्र बनाएंगे, जैसे BeCl2।
बी एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। अब इस केंद्र अणु में केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम को चुनते हैं। BeCl2 में केंद्रीय परमाणु Be है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब उस केंद्रीय परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। बी की निम्नतम अवस्था, एटॉमिक नंबर इसका है 4, 1s2 2s2 2p 0 है, तो 1s में 2, 2s में 2, निम्नतम अवस्था में 2p में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम उस अणु के रेखा चित्र को देखकर पता करते हैं कि केंद्रीय परमाणु ने कुल कितने तक किस प्रकार के बंध बनाए हैं। यहाँ BeCl2 में Ba ने कुल 2 सिग्मा बंध बनाए हैं। हम जानते हैं कि 2 सिग्मा बंधों के निर्माण में Ba के पास 2 अयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 1s और 2s। उत्तेजित अवस्था में 1s 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, अतः B के 2s कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में उत्तेजित होकर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जो कि 2 Cl परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। B की उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s 2s1 2p1 है। अब संयोजकता कक्ष के इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों का संकरण करा देते हैं, जिससे Be में sp संकरण 1s 2s 2p, तो sp संकरण हो गया यहाँ पे। इस प्रकार बने 2 sp संकरित कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहता है, जो कि क्लोरीन परमाणु के p कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर 2 सिग्मा बंध बना लेते हैं। अतः BeCl2 की आकृति रेखीय होती है तथा बंध कोण 180 डिग्री होता है। Cl का 17 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और 3p5 में जो है सो उसमें जो है सो एक इलेक्ट्रॉन होता है p कक्षक में, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसके साथ जो है सो संकरित हो जाते हैं, संकर कक्षक बना लेते हैं, सिग्मा बंध बना लेते हैं। इस तरह से जो है सो 2 सिग्मा बंध Cl के p कक्षक और Be के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में मिलकर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। यदि किसी अणु में पाई बंध भी हो तो यह ध्यान कि पाई बंध वाला अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कभी भी संकरण में भाग नहीं लेता, क्योंकि केवल सिग्मा बंध ही किसी अणु की ज्यामिति का निर्धारण करते हैं। सिर्फ पाई बंध तो सिग्मा बंध के बाद ही बनता है। पाई बंध को समझने के लिए हम CO2 अणु का उदाहरण लेते हैं। CO2 अणु में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन CO2 मॉलिक्यूल। CO2 अणु की संरचना O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक सिग्मा 2 पाई। संरचना से स्पष्ट है केंद्रीय कार्बन 4 बंध बना रहा है, इसमें 2 सिग्मा बंध है तथा 2 पाई बंध है। अतः कार्बन के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यह कार्बन की उत्तेजित अवस्था में ही संभव है। C की निम्नतम अवस्था 1s 2s 2p 1s2 2s2 2p2 है। उत्तेजित अवस्था में sp संकरण है, तो sp संकरण में जो है सो s से 1 और p के जो है सो जो इलेक्ट्रॉन है 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में बनते हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन s और p आपस में संकरित हो जाते हैं, संकरण कक्षक बनाते हैं। पाई बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन अलग रखने पर संकरण sp आता है। अतः CO2 एक रेखीय अणु है। ऑक्सीजन के 2p कक्षक में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः कार्बन अपने संकरित कक्षक के इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध बनाता है, अतः 2p कक्षक के इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से जो है ऑक्सीजन एक सिग्मा और एक पाई, फिर दूसरा ऑक्सीजन एक सिग्मा और एक पाई। इसी तरह से दूसरा है sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार के संकरण में एक s कक्षक 2 p कक्षकों के साथ मिलकर समान ऊर्जा वाले 3 sp2 संकर कक्षक बनाते हैं। 3 संकर कक्षक 120 डिग्री कोण पर समतल त्रिभुजीय ट्रायंगुलर प्लेनर रूप में अभिविन्यासित रहते हैं। एग्जाम्पल C2H4 BF3 SnCl2 SO2 NO2 SO3 CO3 2 NO3 आदि। तो इसमें एक s कक्षक है, 3 p कक्षक हैं, 4 sp3 संकरित कक्षक बना लेते हैं। ये 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे ये लोब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। BF3 इसका एग्जाम्पल जो है सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अणु में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन BF3 मॉलिक्यूल। नमस्ते। BF3 में बोरॉन परमाणु केवल 3 सिग्मा बंध बनाता है, अतः B परमाणु को 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि B परमाणु की उत्तेजित अवस्था में ही संभव है। निम्नतम अवस्था 1s 2s 2p में एक इलेक्ट्रॉन, उत्तेजित अवस्था में sp2 संकरण 1s में 2 और 2s 2p में एक इलेक्ट्रॉन, जो sp2 संकरण हो जाता है। 3 f परमाणु के 2p कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो B परमाणु के तीनों sp2 संकरित कक्षकों से पृथक
अतिव्यापन करके 3 BF सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जो परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। अतः sp3 संकरण कार्बन BF3 की संरचना समतल त्रिभुजीय होती है का बंध कोण 120 डिग्री होता है। ये इस तरह से SnCl2 में अणु में संकरण हाइब्रिडाइजेशन SnCl2 मॉलिक्यूल Sn वर्ग 14 अर्थात कार्बन वर्ग में आता है। Sn का संयोजक कोष बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p2 है। SnCl2 में Sn परमाणु 2 सिग्मा बंध बनाता है, अतः Sn के पास 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। Sn परमाणु की न्यूनतम अवस्था 5s 5p में 2 और इसलिए sp2 2 ही बंध बनाएगा, तो इसलिए sp2 संकरण यहाँ पे हो जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित नहीं किया गया क्योंकि 2 सिग्मा बंध निर्माण है तो केवल 2 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस प्रकार बने 3 sp2 संगठित कक्षकों में से एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म लोन पेयर होता है जो कि बंध निर्माण में हिस्सा नहीं लेता है। शेष बचे 2 sp2 संगठित कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि प्रत्येक Cl परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले p कक्षक से अतिव्यापन कर 2 SnCl सिग्मा बंध निर्माण करते हैं। यहाँ एक बिंदु का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसी अणु के संरचना निर्धारण में एकाकी युग्म का कोई योगदान नहीं होता क्योंकि युग्म सिर्फ केंद्रीय परमाणु तक ही सीमित रहता है। अतः अणु की संरचना सिग्मा बंध द्वारा निर्धारित होती है। यही कारण है कि sp2 संकरण होते हुए भी SnCl2 की संरचना समतल त्रिभुजीय न होकर V आकार की है। यहाँ एकाकी युग्म बंध LPBP प्रतिकरण में बंध एंगल 120 डिग्री से कुछ कम हो जाता है। इस तरह से इसका जो है V शेप का जो है आकृति बन जाती है। sp3 संकरण sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस संकरण में एक s कक्षक तथा 3 p कक्षक मिश्रित होकर समान आकृति व ऊर्जा वाले sp3 संकर कक्षक बनाते हैं। ये चारों संकरित कक्षक त्रिविम स्पेस में एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनाते हुए चतुष्फलक टेट्राहेड्रन के चारों कोनों पर अभिविन्यासित होते हैं। एग्जाम्पल CH4 NH3 H2O HF PH3 ASH3 H3O प्लस H2S OF2। इन उदाहरणों में से यहाँ केवल CH4 संरचना बताई गई है। एग्जाम्पल NH3 H2O तथा H3O प्लस की संरचना का अध्ययन अलग VSEPRT के अंतर्गत किया जाएगा आगे। जैसे S कक्षक है और 3 P कक्षक है, ये तीनों आपस में संकरित होकर 4 sp3 संकरित कक्षक बना देते हैं जो कि 109 डिग्री 28 मिनट के एंगल पे सिचुएटेड होते हैं। CH4 अणु में संकरण CH4 अणु में केंद्रीय कार्बन परमाणु 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ 4 सिग्मा बंध बनाता है। अतः कार्बन परमाणु के 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कि कार्बन की उत्तेजित अवस्था में ही संभव है। यह न्यूनतम अवस्था है। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 4 6 है 1s2 2p2। उत्तेजित अवस्था में sp3 संकरण एक s से p में चला गया इलेक्ट्रॉन तो sp3 संकरण हो गया। इस प्रकार प्राप्त sp3 संकरित कक्षकों में प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जो हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक में उपस्थित युग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ युग्मित होकर 4 CH संकरण बंध का निर्माण करते हैं। अतः CH4 की संरचना चतुष्फलकीय होती है तब बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इस तरह की आकृति एवं संरचना बनता है। इसमें बॉन्ड एंगल है 28 मिनट। CH4 की चतुष्फलकीय संरचना। अब इसके बाद जो है सो sp3d dsp2 और sp3d2 sp3d3 ये सब हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगली क्लास में बताया जाएगा।